आज की क्लास में एक ऐसा बेसिक तरीका ट्रांसलेशन का बताऊंगी ना, जिसकी मदद से ये स्क्रीन पे लिखे हुए जो भी शब्द आपको दिख रहे हैं ये आपको समझ में भी आने लगेंगे और आप खुद इनका इस्तेमाल करके वाक्य बनाने भी लगेंगे और हर तरह के वाक्य बनाने लगेंगे, इंट्रोगेटिव भी, पॉजिटिव भी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे के आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप समय पर आकर के क्लासेस को अटेंड कर सकें। क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं शब्द हैव की। हैव का इस्तेमाल अगर आप नॉर्मल वाक्यों में कर रहे हैं और ये मेन वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है तो इसका इस्तेमाल, इसका मतलब होता है पास है, या इसको वाइस वर्सा समझ लीजिए। अगर किसी वाक्य में आप पास है शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप हैव का इस्तेमाल करेंगे उसके अंग्रेजी ट्रांसलेशन में। डायरेक्टली इनडायरेक्टली पास है अगर मैसेज आ रहा है वाक्य से तो ये दोनों ही सूरतों में ये काम करेगा, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी, ठीक है। और आपको क्या ध्यान रखना है इसको इस्तेमाल करते हुए, दैट इज कि इसका इस्तेमाल आपको सिर्फ ऐसे वाक्यों में करना है जिस वाक्य का सब्जेक्ट जो है वो या तो आई है, या तो यू है, या तो वी है, या तो दे है। यानी कि आई, यू, वी और दे के साथ ही हैव लगेगा। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, ऐसा कुछ आपको वाक्य में लगाना है, ठीक है। अब समझो कि इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी। ट्रांसलेशन के लिए भाई हमें चाहिए होता है स्ट्रक्चर, विच इज लाइक बेसिक, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत आसान है, पता है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स। यानी कि वाक्य अपना ले लो, उसका सब्जेक्ट निकाल लो, सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट लिख दो, हैव लिख दो क्योंकि आपको पता है कि वाक्य में पास है लिखा हुआ है तो हैव लिख दो, और जो भी बचा वो अदर वर्ड्स की जगह पर लिख दो। और ये स्ट्रक्चर याद रहा तो वाक्य का ट्रांसलेशन आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे हमने कहा मेरे पास एक किताब है, इस वाक्य का सब्जेक्ट निकाल लो, किसके पास किताब है, तो भाई मेरे पास किताब है। तो मेरे जो है वो इस वाक्य में ट्रांसलेशन इसका आई हो जाएगा। तो आई, पास है लिखा हुआ है तो हैव लगा दिया। और क्या है आपके पास, एक किताब, यानी कि अ बुक, ये ट्रांसलेट हो गया अ बुक के हिसाब से, ठीक है। तो मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि जब इसी वाले वाक्य, मतलब ये हैव का ही इसी वाले वाक्य में जब आपको सवाल पूछना हो। मान लो ऐसा वाक्य है, जैसे आपने पहले तो स्टेटमेंट दिया ना कि मेरे पास एक किताब है, लेकिन अब आप क्या कह रहे हो कि क्या मेरे पास किताब है। अगर मान लो इसी वाक्य का इस्तेमाल करके आपको सवाल पूछना हो, सवाल के रूप में आपको इस वाक्य को जानना हो, इस वाक्य को इस्तेमाल करना हो, तो क्या करेंगे बताती हूं। कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा उलटफेर करना है अपने वाक्य में। क्या उलटफेर करना है भाई, आपको मैंने बताया ना कि हैव का मतलब क्या होता है, पास है। आपको बस पास है के पहले ना क्या लगा देना है, ठीक है। क्या पास है, बस इतना करना है। तो हिंदी में तो आप यही बोलोगे ना कि क्या मेरे पास एक किताब है, आप ऐसे ही इसको इस्तेमाल करोगे हिंदी में। तो क्या जब आगे लगा तो अब बताओ वहां पर क्या इस्तेमाल होगा जब आप इसको ट्रांसलेट करोगे, बताती हूं। आई, यू, वी, दे के केस में डू का इस्तेमाल हो जाएगा इस जगह पर, ठीक है। क्या मेरे पास एक किताब है, डू आई हैव अ बुक, है ना। इसके पहले जो बताया था वो यहीं से था ना, आई हैव अ बुक, यही वाला था। लेकिन जब सवाल पूछना हुआ तो सिंपली हमने किसका इस्तेमाल किया, डू का। और वो भी क्यों किया, क्योंकि हमारे पास हैव है और डू जो है वो डू और हैव दोनों ही आई, यू, वी, दे के साथ ही इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हैज की। हैज का मतलब भी होता है पास है, लेकिन इस्तेमाल इसका अलग सब्जेक्ट के साथ होता है। जैसे कि ही, शी, इट और किसी भी नाम का जब आप वाक्य में यूज कर रहे हैं तो आप हैज वर्ड का यूज करेंगे। जैसे उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार, स्ट्रक्चर सेम रहा, सब्जेक्ट हैज, अदर वर्ड्स। यहां पर हैव था इसके पहले, अभी क्योंकि ही, शी, इट नेम है तो ये हैज हो गया। ये दोनों में ना बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन का ही फर्क है। अब इसी को जब आपको सवाल पूछना हो तो कैसे करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक सिंपल गणित याद रखना है। क्योंकि यहाँ पर ही, शी, इट नेम लगा हुआ है तो यहाँ पर डू नहीं, यहाँ पर डज का इस्तेमाल होगा, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा पहले वाले के जैसे। जी हाँ, हैज का मतलब होता तो है क्या पास है, राइट। लेकिन जब ये ही, शी, इट नेम के साथ सवाल के रूप में इस्तेमाल होगा तो हैज भाई साहब सवाल में नहीं आएंगे, वो हैव को ही रहने देंगे। क्यों हैव को रहने देंगे और क्यों वो खुद नहीं आएंगे, तो मैं आपको एक यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, दैट इज कि किसी भी वाक्य में, याद रखना, किसी भी वाक्य में चाहे पॉजिटिव हो, इंटरोगेटिव हो, नेगेटिव हो,
एस और ईएस एक साथ इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डज लग गया है। डज क्या है बताओ, डू के साथ ईएस लगा हुआ है, डज तभी बना है, तो ईएस लग गया ना वाक्य में। और हैज क्या है, हैज में एस लगा हुआ है, तो ये इस्तेमाल नहीं होगा। अगर यहाँ पर हैज इस्तेमाल हो रहा होता तो फिर डज इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, तो एस और ईएस किसी भी वाक्य में आपको एक साथ देखने को नहीं मिलेगा। ये एक कॉन्सेप्ट है, एक रूल है, समझ लो इसको ऐसे याद रखने का। ठीक है, तो क्या आपके पास उसके पास एक कार है, डज ही हैव अ कार, ये इस तरीके से इस्तेमाल होगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इज की, जो इस्तेमाल होगा जब भी वाक्य के अंत में है शब्द का इस्तेमाल हो। कोई स्टेटमेंट दे रहे हो, कुछ बता रहे हो, जो चीज है उसको दिखा रहे हो। ठीक है, जैसे वह एक लेखक है, हमने ये कहा, बहुत सिंपल सा वाक्य है। इसको इज का इस्तेमाल करके ट्रांसलेट करेंगे। इज पता है आपको तो ये ट्रांसलेट हो जाएगा, इज नहीं पता है तो नहीं ट्रांसलेट होगा। ठीक है, इज का इस्तेमाल आपको ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ करना होता है। सब्जेक्ट प्लस इज प्लस अदर वर्ड्स, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। वह एक लेखक है, ही इज अ राइटर। अब इसी को सवाल में कन्वर्ट करते हैं, चलो, कि क्या है, क्या वह लेखक है, ये सवाल पूछते हैं ना हम लोग भी, तो कई बार इंफॉर्मेशन निकालने के लिए पूछते हैं कि क्या वो लेखक है, क्या वो डॉक्टर है, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, कैसे अंग्रेजी में पूछेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल ये तो और सिंपल है। ये वाला स्ट्रक्चर बताया, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस अदर वर्ड्स। अब इसी को सवाल में जब कन्वर्ट करोगे ना तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट और इज अपनी जगह बदल लेगा, एंड दैट इज इट। इतना ही बदलाव आएगा, इज आगे हो जाएगा, सब्जेक्ट बाद में हो जाएगा, अदर वर्ड्स जो है अपने जगह पर रह जाएगा। क्या वह एक लेखक है, इज ही अ राइटर, सिंपल, इज ही अ राइटर। एम की बात करते हैं, जो कि हूं के जगह पर ट्रांसलेट होकर के आता है। मतलब हिंदी वाक्य में हूं का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसी वाक्य के अंग्रेजी में एम का इस्तेमाल करेंगे तब जब सब्जेक्ट हमारा है आई, क्योंकि एम जो है वो आई के साथ इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट प्लस एम प्लस अदर वर्ड्स, ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा। मैं ईमानदार हूं, आई एम ऑनेस्ट। इसी को सवाल में कन्वर्ट करना होगा, सिंपली एम और सब्जेक्ट का जगह जो है वो बदल देंगे। एम आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। क्या मैं ईमानदार हूं, एम आई ऑनेस्ट, एम आई ऑनेस्ट, राइट। तो देखो, एक सेंटेंस लर्न किया, उसी सेंटेंस में बस बहुत ही बारीक सा हेरफेर करके आपको दूसरा वाक्य आ गया। समझ रहे हो, पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए जो ज्यादा बर्डन नहीं लगे। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसको जो स्किल सेट के तौर पर कंसिडर होता है। अगर आपको आता है तो आपको आपके लाइफ को आसान बनाता है, अगर आपको ये आता है तो ये ना बोझ नहीं होना चाहिए आपके ऊपर। इसको सीखना जो है बहुत ही आसान होना चाहिए, और आसान तरीके से आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इसको कितनी जल्दी से जल्दी सीख के खत्म कर सको। आगे बढ़ते हैं अगर वाक्य में इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी अंग्रेजी होगी ट्रांसलेट आर के तौर पर, और सब्जेक्ट होना चाहिए यू, वी या दे। यू आर, वी आर, दे आर, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉलो होगा, सब्जेक्ट प्लस आर प्लस अदर वर्ड्स। वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। ये नॉर्मल स्टेटमेंट हो गया। अब इसी को जो है ना हमें सवाल पूछना है कि क्या वो टीचर्स हैं, तो कैसा हो जाएगा, आर और सब्जेक्ट अपनी जगह बदल लेगा। सिंपल, क्या वे शिक्षक हैं, आर दे टीचर्स, आर दे टीचर्स। आई बात समझ में कैसे ये काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पास्ट वाक्यों की। पास्ट में भी तुम लोग बातचीत करते हैं, तो पास्ट वाले वाक्य कैसे ट्रांसलेट होंगे। सबसे पहले तो ये समझ लो, जिस वाक्य के अंत में था, थे, थी आपको दिखता है, वो क्लियर कट पास्ट का वाक्य होता है। ठीक है, अब हाँ, उसको हम लोग बारीकी से बाद में जानेंगे कि हाँ कि कॉन्टिन्यूअस में है कि परफेक्ट में है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, ये बात की बात है। बस ये समझ के चलो कि था, थे, थी अगर वाक्य के अंत में है तो ये पास्ट का वाक्य होता है। तो इसके लिए ट्रांसलेट करने के लिए वॉज का इस्तेमाल होता है। वॉज आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल हो जाता है। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस अदर वर्ड्स, ये बेसिक्स इसका स्ट्रक्चर होता है। मैं एक चित्रकार था, आई वॉज अ पेंटर। इसी को क्वेश्चन पूछना है, तो क्या मैं एक चित्रकार था, यही क्वेश्चन होगा। कहेंगे वॉज आई अ पेंटर, क्या हुआ, कुछ नहीं, वॉज और सब्जेक्ट ने अपनी जगह बदली। सेम इज एम आर वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये सेम वर के लिए भी होगा। ठीक है, वर क्यों हमें एक नया शब्द देखने को मिला जब वाक्य के अंत में था, थे, थी होता है। तो देखो, था, थे, थी वाक्य के अंत में हो, सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट, नेम हो तो वॉज करेंगे इस्तेमाल। सब वाक्य के अंत में था, थे, थी हो और सब्जेक्ट जो है वो यू, वी, दे है
तो वर का इस्तेमाल करेंगे। ये माइनर सा एडिट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या फॉलो होगा, सब्जेक्ट प्लस वर प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग गरीब थे, वी वर पुअर। इसको उल्टा करेंगे, मतलब इसको कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन में, तो क्या होगा कि क्या हम लोग गरीब थे, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। वर और सब्जेक्ट ने अपनी जगह बदली और ये सवाल में कन्वर्ट हो गया, वर वी पुअर। इस तरीके से ये यूज होगा। अब हैड, ये भी पास्ट का वर्ड है, क्योंकि वाक्य के अंत में क्या था, है ना। और ये लेकिन था पास था। हैड का यूज करते हैं, हैड सबके साथ यूज हो जाता है। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस अदर वर्ड्स, ऐसे फॉलो होता है। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। इसको कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन में तो एक नया शब्द आएगा, दैट इज डिड। और डिड और हैड भी जो है एक साथ किसी वाक्य में इस्तेमाल नहीं होता है, इसीलिए। और जहां पर भी ऐसा कोई सीन बनेगा ना, आपको दिखेगा हैव, वहां पर देखो हैज नहीं इस्तेमाल हुआ तो हैव इस्तेमाल होगा। यहाँ पर डिड और हैड एक साथ नहीं इस्तेमाल होगा तो भी हैव इस्तेमाल हो जाएगा। तो हैव जो है सेवियर बन करके आता है और ऐसे वाक्यों में अपनी जगह बनाता है, ठीक है। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, क्या उनके पास एक कार था, डिड दे हैव अ कार, डिड दे हैव अ कार। ये इस तरीके से इस्तेमाल होगा। अब होगा या बनेगा, अगर ऐसा वाक्य में है तो विल बी का इस्तेमाल होगा, और विल बी सब के साथ इस्तेमाल हो जाता है। तो विल सब्जेक्ट बी अदर वर्ड्स, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको देख लो। विल बी ऐसे तो एक वर्ड है, लेकिन यहां पर जो है, अच्छा ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना, ये क्वेश्चन के लिए स्ट्रक्चर है। यहां पर देख लो, वह एक डॉक्टर होगा या वह एक डॉक्टर बनेगा, तो ये हो जाएगा ही विल बी अ डॉक्टर। यहां पर हो गया सब्जेक्ट पहले, उसके बाद विल बी एक साथ ही आ जाएगा। मैं लिख देती हूं, यहां पर देख लो, विल बी प्लस अदर वर्ड्स, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस अदर वर्ड्स, ही विल बी अ डॉक्टर। ये ऐसे इस्तेमाल होगा। ये सवाल में कन्वर्ट होगा तो देखो दोनों का स्ट्रक्चर आगे पीछे आ गया है, ठीक है। तो यहां पर ये वाला पहला वाला स्ट्रक्चर यहां पर होगा, ठीक है। तो ये विल सब्जेक्ट, उसके बाद बी और अदर वर्ड्स ऐसे होगा, है ना। क्या वह डॉक्टर होगा या क्या वो डॉक्टर बनेगा, विल ही बी अ डॉक्टर, विल ही बी अ डॉक्टर। ये ऐसे, मतलब एक नॉर्मल सा वाक्य कैसे थोड़ा सा हेरफेर से सवाल में बदल जाता है, ठीक है। और ऐसे ही नॉट ऐड करने पे वो नेगेटिव वाक्य बन जाता है। सिंपल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे इस्तेमाल होगा। अब बात करते हैं विल हैव की, जो कि मतलब होता है पास होगा, कोई चीज पास आपके होगी, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। देखो ऐसे भी विल लगा हुआ है, फ्यूचर की बात करते हैं, ये इसको भी गांठ बांध लो, है ना। ये ना कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपको नॉर्मली पता नहीं चलेगा ना, रैंडम क्लासेस करते रहोगे तो। मैं स्ट्रेट अवे बता देती हूँ ताकि आपको सुविधा हो और आप आसानी से जल्दी सीख जाओ, है ना। विल लगा हुआ है वाक्य में, फ्यूचर का वाक्य दिखेगा, था थे थी है, पास्ट का वाक्य होगा, है लगा हुआ है तो प्रेजेंट का वाक्य होगा। सिंपल, मोटा मोटी बात यही है। हाँ, इसका कॉम्प्लेक्स चीजें हैं इसके अंदर और भी, पर मोटा मोटी बात यही है। बेसिक शुरुआत करने के लिए इतना आपको पता है अगर, तो आप सही रास्ते पर हैं। तो विल हैव होगा, उसके पास एक लैपटॉप होगा, ही विल हैव अ लैपटॉप। विल हैव की बात क्या बढ़िया है कि ये सबके साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है। ऐसे भी विल के साथ बी लगा हो, विल के साथ हैव लगा हो, विल के साथ हैव बीन लगा हो, या सिंपल विल हो, ये सबके साथ इस्तेमाल होता है। सबके साथ जब मैं कह रही हूं तो सारे सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होता है, ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस अदर वर्ड्स। ही विल हैव अ लैपटॉप, ही सब्जेक्ट हो गया, विल हैव लग गया क्योंकि होगा या बनेगा होगा, और लैपटॉप जो है वो अदर वर्ड्स हो गया। इसी को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, सवाल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, विल आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स, ये सवाल बन जाएगा। क्या उसके पास एक लैपटॉप होगा, विल ही हैव अ लैपटॉप, विल ही हैव अ लैपटॉप, ये ऐसे इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।